एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपर्ट एआई प्रो। आई शिवानी शर्मा एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं पिवट टेबल क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, किस तरह से यूज किया जाता है और उसको कैसे हम डेटा के साथ यूटिलाइज करेंगे, कैसे डेटा फाइंडिंग होगी, सॉर्टिंग होगी, सब चीजें होंगी। सो लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन। बिफोर दैट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया। पिवट टेबल क्या होता है? पिवट टेबल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप लोगों को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं पिवट टेबल होता क्या है। पिवट टेबल बेसिकली एक्सेल का एक पावरफुल फीचर है जो लार्ज डेटा को सिर्फ कुछ क्लिक्स में समराइज और एनालाइज करने में हेल्प करता है। सिंपल वर्डिंग में अगर मैं बोलूँ तो पिवट टेबल रो डेटा को एक मीनिंगफुल रिपोर्ट में कन्वर्ट कर देता है बिना किसी ओरिजिनल डेटा को चेंज किए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास 10,000 एम्प्लॉयज का डेटा है। वैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा दिया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके पास 10,000 एम्प्लॉयज का डेटा है, बहुत बड़े बड़े हमारे पास लेंदी डेटा होते हैं जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स चीजें फाइंड आउट करनी होती है। तो उसके लिए हम पिवट टेबल को यूज करते हैं। अगर आप यूज केस की बात करो पिवट टेबल यूज क्यों किया जाता है, तो पिवट टेबल हम तब यूज करते हैं जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा हो, जब आपको डेटा को समराइज करना हो, जब आपको रिपोर्ट्स बनानी हो या फिर डिफरेंट एंगल से डेटा को एनालाइज करना हो, किसी वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, टोटल निकालना हो, सम निकालना हो, एवरेज निकालना हो। अगर मैं इस डेटा की बात करूं जो मैंने यहाँ पे रखा है, ये स्टूडेंट डेटा है। अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना हो कि किस जेंडर में मेल या फीमेल में से कौन से बच्चे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, या मुझे कैलकुलेट करना हो टीम वाइज कौन सी टीम में ज्यादा फाइनल स्कोर आया है, ठीक है, तो वो सारी कॉम्प्लेक्स जब चीजें हमें करनी होती है उस केस के अंदर हम पिवट टेबल को यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं कि हम इनको फिल्टर कर दे पहले मेल फीमेल का डेटा, फिर हम ऐड करने बैठे, ठीक है। बट वो तो डबल चीजें होगी। हम एक पिवट टेबल को यूज करेंगे ताकि हम उसको अच्छे से एनालाइज कर पाए। हम क्या करेंगे, सिंपली इंसर्ट के ऊपर जाएंगे। इंसर्ट पे जब आप टैप करोगे यहाँ पे आपको दिखेगा पिवट टेबल। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया। बाय डिफॉल्ट एक्सेल इतना स्मार्ट है कि जो आप लोगों ने टेबल यहाँ पे रखा है उसको सिलेक्ट कर लेगा, बट केस वो ये चीज नहीं सिलेक्ट कर पाता, ठीक है। आप लोगों ने सिंपली इसको आप रिमूव कर सकते हो और आप खुद से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट राइट साइड, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बॉटम। तो ये सारा क्या करेगा, इसको सिलेक्ट कर लेगा एंड इसको आप लोगों ने किस शीट में रखना है, कौन सी वर्कबुक में रखना है। आपको नई वर्कबुक में क्रिएट करना है पिवट टेबल, तो बेटर रहेगा कि आप नई में ही क्रिएट करो। एग्जिस्टिंग में अगर आप करोगे तो डेटा थोड़ा मैसी सा हो जाता है, तो इसलिए आप पिवट टेबल न्यू वर्कशीट के अंदर यूज करो। ओके कर दो इसको। अब यहाँ पे मेरे पास पिवट टेबल की फंक्शनैलिटीज आ चुकी हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पिवट टेबल फील्ड्स यहाँ पे शोकेस कर रही हैं आपको। इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं वो समझते हैं पहले। यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉलम्स के नेम। जो भी मेरे डेटा के अंदर यहाँ पे अगर मैं शीट 1 पे जाऊं तो यहाँ पे जो कॉलम्स के नेम थे वही कॉलम्स के नेम आपको यहाँ पे भी दिखेंगे, ठीक है, ताकि हम उसके अंदर कैलकुलेट कर सके जो जो भी हम देखना चाहते हैं। जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन सा जेंडर में से मेल या फीमेल ज्यादा स्कोर कर रहा है, ठीक है, फाइनल स्कोर के अंदर। अब यहाँ पे मुझे ये चीज फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास आप नीचे देख सकते हो ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो। यहाँ पे 4 चीजें आपको दिख रही है। फर्स्ट इज फिल्टर, सेकंड इज कॉलम, थर्ड इज वैल्यूज एंड फोर्थ इज रोज, ठीक है। कौन से रो में अगर आप अपना डेटा, यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा, मैं एक बार दिखा देती हूँ कि आपको रो वाइज देखना है, आपको उसकी वैल्यू चेक करनी है। मान लो मुझे देखना था जेंडर वाइज मेल और फीमेल। मैं जेंडर को यहाँ से उठाऊंगी, ड्रैग करूंगी, यहाँ पे आके रोज के अंदर ड्रॉप कर दूंगी। यहाँ आप देख सकते हो रो में फीमेल और मेल यहाँ पे आ चुका है। ये देखना है कि दोनों जेंडर्स में से किसने कितना कितना स्कोर किया है फाइनल स्कोर में से। यहाँ पे मैं फाइनल स्कोर वाले कॉलम को उठाऊंगी, यहाँ पे ड्रैग, यहाँ पे वैल्यूज के अंदर आके इसको ड्रॉप कर दूंगी। यहाँ से आप लोग देख सकते हो जो फीमेल है उनके फाइनल स्कोर में नंबर ज्यादा है एज कंपैरेटिवली मेल्स के। यहाँ पे मुझे क्लियर हो गया फीमेल ज्यादा अच्छा पढ़ाई करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर मैं ये चारों ऑप्शन को डिफरेंशिएट करूं कि कैसे कैसे आप लोग यूटिलाइज करते हो इनको, सबसे पहले ये देखते हैं रोज के अंदर ही मैंने रो क्यों डाला, क्योंकि मैं चाहती थी रो के अंदर डालने का ये बेनिफिट था कि जो भी रो के अंदर वैल्यूज थी जैसे मेल और फीमेल वो रो में आ जानी थी, ठीक है, वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में आ जानी थी। अब मैं चाहती हूँ मान लो यहाँ से मैं इसको रिमूव भी कर सकती हूँ, मैं जेंडर को रो में से ड्रैग करके मैं कॉलम में भी लेके जा सकती हूँ। अब आप देख सकते हो वो कॉलम की फॉर्म में आ गया।
बस इतना फ़र्क है कि अगर आप कोई वैल्यू रो फॉर्मेट में देखना चाहते हो, तो वो आप उठा के कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे रो के अंदर, ठीक है? अगर आप चाहते हो उसको कॉलम फॉर्म के अंदर, देन आप कॉलम में डालोगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कॉलम एंड रोज़ के अंदर, ठीक है? थर्ड इज़ वैल्यूज़। वैल्यूज़ किस तरह से डाली? अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, काउंट करना है, सम करना है, एवरेज निकालना है, उस टाइम पे आप वैल्यूज़ को यूज़ करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने जब फाइनल स्कोर पुट किया यहाँ पे, इसको दोबारा से रोज़ में ले आती हूँ, ठीक है? यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब भी हम कोई भी वैल्यू डालते हैं, मान लो मिड टर्म वाली मैं उठाती हूँ यहाँ पे वैल्यूज़ में डाल देती हूँ। यहाँ पे ये ऐड हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट ये सम में बन जाता है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे सम में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसको और भी कैलकुलेशन करनी हो, आपको काउंट निकालना हो, आपको एवरेज निकालना हो, आपको देखो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं। सिंपली आप लोगों ने टैप करना है और यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज, मीन, मैक्स, प्रोडक्ट। अब ये सारी चीजें यहाँ से निकाल सकते हो, जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है तब आप वैल्यूज में डालोगे, ठीक है? ये एक ऑप्शन हो गया, इसको ओके कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आती है यहाँ पे सम में आती है, ठीक है? उस चीज को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, बट हमें सम ही निकालना था तो मैंने चेंज नहीं किया। अब लास्ट ऑप्शन आता है फिल्टर को कैसे आप यूज करोगे। फिल्टर को यूज करते हैं कोई भी फिल्टर लगाने के लिए। मान लो मैं यहाँ से कोई कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ, लेट्स से मैं टीम वाले कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है? यहाँ से अब मैं फिल्टर लगा सकती हूँ कि जो मेल और फीमेल में से कौन सी टीम में से, अगर हम देखें कौन सी टीम में से ज्यादा स्कोर आया, यहाँ पे मैं टीम को सिलेक्ट कर सकती हूँ। सिलेक्ट मल्टीपल करके आपको जो टीम रखनी है वो आप टीम रख सकते हो। ये 2 टीम्स मैंने रख ली, या 1 रख लो या 2 रख लो, ठीक है? ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो उस टीम के बेसिस पे यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है, ठीक है? और यहाँ पे मैं एक और चीज़ डाल सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे टीम उठा के मैं रोज़ में भी डाल देती हूँ ताकि वो चीज़ दिखे। इस तरह से यहाँ पे आपको शोकेस कर रहा है कि 2 जो मैंने टीम सिलेक्ट करी थी, उनके अंदर सम ऑफ टोटल कितना था, ये आपको ज़रूरत है नहीं काउंट की। काउंट उठा के मैं इसको एक बार के लिए रिमूव कर देती हूँ, सिंपली क्लिक करूँगी रिमूव फील्ड, मैं इसका रिमूव कर दिया। अब आप देख सकते हो दोनों टीम्स के अंदर कितना-कितना स्कोर है। तो इस तरह से आप फिल्टर्स वाले ऑप्शन को यूज़ करके जस्ट टू यूज़ द फिल्टर। अब एक और चीज़ है, पिवट टेबल फील्ड के अंदर आप लोग देख रहे हो कॉलम्स में ना काफ़ी कॉलम्स हैं, और भी सब बड़ा डेटा होगा तो आपको और ज़्यादा कॉलम्स दिखेंगे, ठीक है? तो उस केस के अंदर ये ना थोड़ा मेसी सा लग रहा है कि मुझे उठाना पड़ रहा है और यहाँ पे डालना पड़ रहा है। मैं इसका फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकती हूँ। अगर आप लोग सेटिंग्स में जाओगे ना, यहाँ पे टूल्स में जब आप क्लिक करते हो, ये फर्स्ट फॉर्मेट में है, मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर दूँगी। फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन साइड बाय साइड, मैं इसको क्लिक करूँगी, तो अब जो कॉलम है ये एक साइड में आ गया और जो चारों फील्ड है वो एक साइड में आ गई, ठीक है? इस तरह से आप लोग इनको उठा के वापस से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको वही यूज़ कर रहे हैं, मैंने वापस कर दिया और ये मैंने वापस कर दिया। इस तरह से ये सारा एरिया ब्लैंक हो गया। ऐसे हम इन सब डेटा के साथ अच्छे से प्ले कर सकते हैं। आपको जो डेटा चाहिए आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहो। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे मान लो जेंडर में मैंने यूज़ किया था और फाइनल स्कोर हमने यूज़ किया था, ठीक है? इसके अंदर मैंने आपको एवरेज बता दिया, अगर एवरेज देखना हो तो क्लिक करो सिंपली इसके ऊपर और यहाँ पे वैल्यू फील्ड के ऊपर जाओ, एवरेज के ऊपर जाओ, इसको ओके कर दो। यहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा एवरेज वाइज़ भी। अब इसके अलावा मुझे ये देखना है कि टीम बेसिस पे कौन-सी टीम का स्कोर ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे इस पे फ़िल्टर लगाओ, इसको पहले मैं फ़िल्टर को हटा देती हूँ, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है? ऑल में ओके कर देते हैं, सारे आ गए आपके पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनल स्कोर को उठा के यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे मुझे पता लग गया कि कौन-सी टीम में ज़्यादा फाइनल स्कोर आए हैं, कौन-सी टीम में सबसे कम है। तो यहाँ से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ा कन्फ्यूज़िंग है क्योंकि सिमिलर सी वैल्यू है। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, इस वैल्यू को सॉर्ट कर लेती हूँ। मुझे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट देखना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखना है, वो मेरे ऊपर है। मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट देख लेती हूँ कि सबसे ज़्यादा इन बच्चों ने स्कोर किया है। एक और चीज़ देख सकते हो, अब मैं जेंडर में भी इसको और देख सकती हूँ, रोज़ में डालती हूँ मैं इसको, देखो। अब आपको ये पता लग गया पर्टिकुलर टीम के अंदर फीमेल कितना स्कोर कर रही है और ओवरऑल मेल कितना स्कोर कर रहे हैं। तो वो आपको सारा डेटा यहाँ पे प्रॉपर्ली दिख रहा है। तो इससे ये हो गया ना, आप ईज़ी वे में सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो और चीज़ें निकाल रहे हो। इंस्टेड कि आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे। पिवट टेबल का ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है और इसको ही ज़्यादातर एक्सेल में बहुत यूटिलाइज़ किया जाता है। अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो ना, तब भी ये बहुत यूज़ करते हैं। अगर आप वैसे भी एक्सेल यूज़ कर रहे हो, तो भी ये बहुत काम की चीज़ है। थोड़ी-सी पिवट टेबल में मैं एडवांस चीज़ बताती हूँ।
अब यहाँ पे देखो आपको डिज़ाइनिंग में थोड़ा हो सकता है कि आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों फीमेल आ गया, मेल आ गया, बीच में ही आ गया। सारी चीज़ें कई बार वैसी लग सकती हैं हमें। तो उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो डिज़ाइन्स में जा सकते हो। यहाँ पे अगर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, लेआउट वाले ग्रुप के अंदर आपको रिपोर्ट लेआउट दिख रहा होगा। इसके अंदर अगर आप सिलेक्ट करते हो शो इन टेबुलर फॉर्म, यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो इसने और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जैसे टीम आ गया पैंथर्स, यहाँ पे मेल और फीमेल आ गया और उनका फाइनल स्कोर आ गया। इस तरह से इसने प्रॉपर्ली सेपरेट कर दिया इसको। अब यहाँ पे इसमें सब टोटल ऐड करना है मान लो या रिमूव करना है सब टोटल, तो वो चीज़ आप क्या कर सकते हो सब टोटल्स में जाओ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे एरो पे क्लिक करो, डू नॉट शो करने पे रिमूव हो गया। ऐड करना है शो ऑल सब टोटल एट द बॉटम, वो सबके सब टोटल बता रहा है, ठीक है? अगर आपको नहीं दिखाना है तो इसको कट कर दो। अगर आप ग्रैंड टोटल भी रिमूव करना चाहते हो, तो यहाँ से आप इसको ग्रैंड टोटल भी ऑफ कर सकते हो। अगर आपको ऑन करना है रो के अंदर, तो आप रो के अंदर ऑन कर दो। अगर आपको ऑफ करना है, तो वो चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको ये स्टाइल ठीक नहीं लग रहा, आप यहाँ से स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है? कलर कॉम्बो चेंज कर सकते हो इसका यहाँ से, जो भी आपको अच्छा लगे। चलो एक और चीज़ देख लेते हैं, मान लो ईगल्स वाले टीम के अंदर यहाँ पे फीमेल्स ने अच्छा स्कोर किया, कौन-सी फीमेल है? तो मैं क्या करूँगी, फीमेल को सिलेक्ट करके इसके ऊपर डबल टैप करूँगी। जब डबल टैप किया मुझे उनका डिटेल डेटा मिल जाएगा, जिसके अंदर उनका नेम आएगा, उनका जेंडर, उनका एज, सारी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरह से अगर आप डबल टैप करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये नई एक शीट बना देगा, जिसके अंदर आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। मान लो मुझे इसके अंदर मेल देखने हैं कौन से हैं, क्योंकि फीमेल का तो नंबर कम है, ठीक है? मेल का स्कोर ज़्यादा है, मुझे मेल का नेम देखना है। ये 3 हैं स्टूडेंट्स जिनके अच्छे स्कोर आए हैं। अब एक जो लास्ट चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मान लो अगर आपकी इस शीट के अंदर, ये वाली शीट के अंदर कोई डेटा हम चेंज कर दें, ठीक है? पर्टिकुलर हम कैटेगरी में क्या करते हैं, ईगल वाली कैटेगरी में मैं फाइनल स्कोर को चेंज करके 100 कर देती हूँ, ठीक है? मैंने 100 कर दिया, अब मैं यहाँ पे आऊँगी दोबारा से पिवट टेबल के अंदर, जो मेरी ईगल्स वाली कैटेगरी के अंदर मुझे ये देखना है कि मैंने 100 किसका किया, 100 मैंने फीमेल का किया, तो मेरा फीमेल कैटेगरी के अंदर वो बढ़ा नहीं, 284 था पहले से ही नंबर, अभी भी 284 ही है। अगर आप वैल्यू चाहते हो कि वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चेंज हो जाए, उस केस के अंदर आप क्या करोगे, आपको सिंपली पिवट टेबल एनालाइज़ में जाना है। जब आप पिवट टेबल एनालाइज़ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने पिवट टेबल एनालाइज़ पे क्लिक करना है, फिर आप लोगों ने डेटा के अंदर रिफ्रेश कर देना अपना डेटा। अब देखना यहाँ पे ईगल्स के अंदर फीमेल का 284 है, देखना चेंज होता है या नहीं रिफ्रेश करने के बाद। रिफ्रेश पे क्लिक किया, आप चाहे रिफ्रेश ऑल कर दो या रिफ्रेश कर दो, एक ही बात है। तो मैं रिफ्रेश ऑल कर देती हूँ। ऑल करूँगी यहाँ पे 289 हो गया, तो चेंज हो गया डेटा आपका, ठीक है? तो इस तरह से आपको दोबारा से पिवट टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़, अगर मान लो ये तो हो गया कि आपने अगर एक्सिस्टिंग डेटा के अंदर कोई चेंजेस करे, तब आप ये चीज़ करोगे, रिफ्रेश कर दोगे। अगर आप एक्सिस्टिंग डेटा के अंदर एक और कॉलम ऐड कर देते हो या एक और रो ऐड कर देते हो, तब क्या करोगे? मैं एक चीज़ करके दिखाती हूँ, मान लो फाइनल स्कोर 2 है, यहाँ पे मैं FS2 लिख रही हूँ जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैंने ये एक नया कॉलम बना दिया और मैं क्या कर देती हूँ, यहीं से ही कुछ डेटा डाल दिया। ये मैंने कुछ डेटा डाल दिए यहाँ पे, यहीं से ही उठा के, और अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे चाहिए कि ये पूरा ही डेटा कवर करे, इसके अंदर डेटा है। FS2 वाला कॉलम अगर मैं देखूँ तो पिवट टेबल के अंदर अपडेट नहीं हुआ। इसको अपडेट करने के लिए आप क्या करोगे? सिंपली आप लोग को पिवट टेबल में सिलेक्ट करना है यहाँ पे, फिर आपको दोबारा से पिवट टेबल एनालाइज़ के अंदर जाना है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, आपको पिवट टेबल एनालाइज़ के अंदर जाना है। सेम चीज़ करनी है डेटा ग्रुप के अंदर जैसे आप लोगों ने रिफ्रेश किया था। अब हम करेंगे चेंज डेटा सोर्स। यहाँ पे मैंने जब क्लिक किया, चेंज डेटा सोर्स किया, अब क्या हो रहा था यहाँ पे कितना टेबल उठा रहा था ये, अब देख लो फाइनल स्कोर तक टेबल उठा रहा था। आप लोगों ने क्या करना है इस चीज़ को चेंज करने के लिए कि ये भी आपके डेटा का पार्ट बन जाए, नया पिवट टेबल क्रिएट करने से अच्छा। कंट्रोल, शिफ्ट और राइट साइड वाला जो बटन होता है, ठीक है? उसको आपने क्लिक करना है, तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको कर देना है ओके। ओके जब आप करोगे FS2 भी आ गया, बाकी सारी चीज़ सेम है। क्योंकि ये तो मैंने बहुत छोटा-सा डेटा उठाया, जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होगा, कॉम्प्लेक्स आप क्वेरीज़ को फाइंड आउट करोगे, कॉम्प्लेक्स आप डेटा को एनालाइज़ करोगे, उस केस के अंदर आपको दोबारा-दोबारा से टेबल नहीं क्रिएट करोगे। तो फिर ये वाले मेथड्स को आप यूज़ करोगे, डिज़ाइन के अंदर जाके आप यूज़ कर सकते हो और दूसरा मैंने जो बताया रिफ्रेश कर सकते हो और चेंज डेटा सोर्स के अंदर आप डेटा के अंदर चेंजेस कर सकते हो। ठीक है? सोर्स को चेंज कर सकते हो कि आपको कौन-सा डेटा लेना है और ऐड ऑन भी कर सकते हो।
तो ये था आपका प्रॉपर्ली पिवट टेबल। अगर आप लोगों को एक्सेल की ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग एक्सेल की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो, 1 आवर की वीडियो है जिसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, सो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।